नमस्कार दोस्तों, स्टडी सर्विस के इस क्लास में सभी का स्वागत है। सभी को पता है बीएड का एंट्रेंस आ चुका है और बीएड एंट्रेंस की आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। लगभग सभी के जो है ग्रेजुएशन के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। फाइनल ईयर आपका हो चुका है और रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, लेकिन आपका एंट्रेंस भी साथ में ही रहता है। तो एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, पेपर की जो डेट है हो सकता है वो थोड़ी सी चेंज आगे पीछे हो सकती है, बट आपकी तैयारी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं जो है यही सोचकर आपके लिए क्वेश्चंस लाई हूँ। सदा ही स्टडी सर्विस आपको बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड हमेशा ही आपके लिए जो है तैयार रहा है, आपको क्वेश्चंस करवाने में भी और आपको कोचिंग प्रोवाइड करवाने में भी। तो इस बार जितना भी टाइम हमारे पास है, हम डेली का एक सेशन जो है करेंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बीएड के एग्जाम में आपका रहता है वो आपका रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं मिल पाता है। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका 40 मार्क्स का आपको पेपर में देखने को मिलता है। अब कहाँ से पढ़ना है किसी को नहीं पता होता है। अब ग्रेजुएशन आपने की है, ग्रेजुएशन में कोई ऐसा सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हो। और क्यों ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पूछा जाता है एंट्रेंस में? क्योंकि आप टीचर बनने के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं, आपको अध्यापक बनना है और अध्यापक बनने के लिए आप निपुण हैं या नहीं, यही टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए असेसिंग का काम करता है, पता लगाने का काम करता है। और 40 मार्क्स का होता है, कहीं ना कहीं इस पे भी आपकी मेरिट जो है डिपेंड करती है। तो आइए मेरे साथ आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। 40 मार्क्स का जो भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, हम डेली 10-10 क्वेश्चन जो है अपने प्रैक्टिस किया करेंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीडियम आपका जो भी रहे बाइलिंगुअल रहेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मिस्ट्री ऑफ, यानी कि शिक्षण किसकी निपुणता पर आधारित है। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, तो डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। गारंटी देती हूँ कि 35 प्लस क्वेश्चंस आपको पेपर में सही करके आ पाएंगे अगर मेरे साथ आपने ये क्वेश्चन किए होंगे प्रैक्टिस। ऑप्शन है नंबर 1 कंसेप्चुअल नॉलेज, सेकंड है टीचिंग स्किल, थर्ड है डिसीजन मेकिंग स्किल, फोर्थ ऑल ऑफ दिस। वैचारिक ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल या फिर ये सभी। तो यहाँ पे आपने पहले नहीं पढ़ रखा है, इसलिए मैं बता दूं कि यहाँ पे ये बात कर रहा है टीचिंग की, कि टीचिंग बेस्ड अपॉन द मिस्ट्री, किस पे डिपेंड करती है आपकी टीचिंग। इन सभी पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। कंसेप्चुअल नॉलेज भी एक टीचर को होना चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए, टीचिंग स्किल होनी चाहिए पढ़ाने की, तभी आप टीचर बन पाएंगे ना। डिसीजन मेकिंग स्किल भी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग स्किल का मतलब, मान लो क्लास के अंदर जो है कोई बच्चे हैं, अगर कोई शरारत कर रहा है, ये काम नहीं करके आ रहे, तो आप डिसीजन तो ले सको क्लास के अंदर एज अ टीचर। तो सभी जो है ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके लिए सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए साथ में कमेंट भी करते रहना। मैं एक क्वेश्चन आपको खुद करने को भी दूंगी कि आप जो है खुद करें उसको, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें उस क्वेश्चन का, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। चलिए तो क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज बिफोर अ टीचर इज। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो है, सॉरी, चैलेंजेस बिफोर अ टीचर, जब आप टीचर नहीं बने हैं तो उससे पहले आपके लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण चुनौती बोल सकते हैं, चैलेंज बोल सकते हैं, रहता है। नंबर 1, कक्षा में कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। जब आप टीचिंग करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्लास के अंदर 40-50 बच्चे बैठे होते हैं, तो उनमें डिसिप्लिन होना चाहिए। नंबर 2, छात्रों को अपना होमवर्क करने के लिए। नंबर 3, प्रश्न पत्र तैयार करना। नंबर 4, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। तो जब भी आपको लगे कि हिंदी में लिखा हुआ कुछ गड़बड़ हो या आपको ऐसा लगे, तो आपने इंग्लिश के ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि राइट आपका इंग्लिश वाला ही माना जाता है। तो क्या कह रहा है, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, टू मेक स्टूडेंट डू देयर होमवर्क, टू प्रिपेयर क्वेश्चंस पेपर, टू मेक
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्लास के अंदर जो है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज जो है आपके लिए टीचिंग को, अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना। अगर मैं क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे लिए भी सबसे बड़ी ये चुनौती है कि मैं टीचिंग को ऐसे आपको इंटरेस्टिंग बनाऊं या अपनी टीचिंग को ऐसे कन्वे करूं कि आपको पढ़ने में मजा आए। ठीक है, तो आपने जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होना चाहिए, बच्चे क्लास में इंटरेस्ट ले सके। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू enable children to learn? नंबर 1 डायलॉग, सेकंड रिवार्ड, थर्ड लेक्चर, फोर्थ इंस्ट्रक्शंस। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। डायलॉग, इनाम, व्याख्यान और निर्देश। कौन सी आपको ऐसा लगता है कि कौन सी ऐसी विधि है। तो डायलॉग, डायलॉग के थ्रू जब आप बच्चों को सिखाते हैं, आपने देखा होगा बच्चों के, अगर आप किताबें देखेंगे तो कुछ डायलॉग वाले भी आपके पास रहते हैं चैप्टर्स, जिसमें आप मान लो सीता, गीता, मीता, तीन जो है चैप्टर में तीन लोगों के जो है करेक्टर आ रहा है। आप तीन बच्चों को खड़ा कर देंगे, कहेंगे तुम सीता का डायलॉग बोलोगे, तुम इसके बोलोगे, तुम इसके बोलोगे। तो क्या होगा, जब वो डायलॉग पढ़ेंगे तो क्लास में जो है क्या रहेंगे, एक तो उनकी एक्टिविटी होगी, दूसरा उनको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ टीचर शुड encourage student to set dash rather than number 1 performance goal, learning goal, second failure avoiding goal, mark seeking goals, थर्ड है मार्क सीकिंग गोल्स, फेलियर अवॉइडिंग गोल, फोर्थ है लर्निंग गोल, परफॉर्मेंस गोल। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को सेट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके बजाय डैश। नंबर 1 निष्पादन लक्ष्य, सिखाने के तरीके के बजाय। सेकंड लक्ष्यों से बचने में विफलता, लक्ष्य तलाशने के निशान। थर्ड लक्ष्य तलाशने वाले निशान, लक्ष्य से बचने में असफलता। फोर्थ है सीखने के लिए लक्ष्य, काम के लक्ष्य। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन नंबर डी जो है, सीखने के लक्ष्य और काम के लक्ष्य से बचने के बजाय जो है क्या करना होगा, हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आई होप कि आप सब जो है क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे कमेंट करके भी आपने बताना है ताकि मैं इन सेशन को कंटिन्यू रखूं। और जो भी बीएड करने वाले हैं, एंट्रेंस देने वाले हैं, उन तक आप जरूर पहुंचाएं। अगर आपके आस-पास के हो तो आप स्टडी सर्विस रेकमेंड कर सकते हैं कि स्टडी सर्विस में ये सब चीजें करवाई जा रही हैं, आप इनको प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड नंबर 1 गिव ओनली नॉन एग्जांपल। एक प्राइमरी क्लासरूम के अंदर जो है टीचर को क्या करना चाहिए, क्या उन्हें सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्जांपल्स, ओनली नॉन एग्जांपल पढ़ा मतलब मटेरियल देना चाहिए। सेकंड गिव बोथ एग्जांपल एंड नॉट एग्जांपल, क्या आपको क्लासरूम इस तरह से क्रिएट करना चाहिए कि जिसमें एग्जांपल भी हो और बिना एग्जांपल के भी हो। थर्ड है नॉट गिव एनी एग्जांपल, तो किसी तरह का कोई एग्जांपल देना ही नहीं या फिर सिर्फ एग्जांपल ही देना। तो यहाँ तो आप भी खुद भी समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही चीजें होनी चाहिए। कभी आप एग्जाम्पल दो बच्चों को, कभी विदाउट एग्जाम्पल करवाओ, तो दोनों का ही होना क्या है, सही रहेगा। ठीक है जी, चलिए। तो साउंड वगैरह जो है अगर सही आ रही तो बताते रहना, अगर कोई दिक्कत हो साउंड में तो बता देना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ स्टूडेंट रिपीटली मेक एरर ड्यूरिंग अ लेसन अ टीचर शुड, यानी विद्यार्थी पाठ के दौरान बार बार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को चाहिए, आप क्या करते हैं, लेसन जो है रीड करवाते हैं, रीडिंग स्किल इंप्रूव करवाते हैं। तो अगर बच्चा बार बार जो है, इस बच्चे को दिक्कत आ रही हो तो क्या करेगा बच्चा, में आप क्या करेंगे उसके लिए, मेक चेंज इन इंस्ट्रक्शंस, टास्क, टाइम टेबल और सीटिंग अरेंजमेंट। सेकंड मेक अ hearing students stand outside the classroom, talk to
प्रिंसिपल अबाउट देम। इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, मैं अभी गारंटी दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना कि 40 नंबर के आते हैं तो 35 प्लस आपके ठीक हो जाएंगे अगर मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 4 है लीव द लेसन फॉर द टाइम टेबल विंग एंड कम बैक टू आफ्टर सम टाइम्स। देख लेते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी में ही देंगे पेपर, है ना। तो निर्देश कार्य समय सारणी या बैठने की व्यवस्था में बदलाव करें। नंबर सेकंड, गलती करने वाले छात्रों को कक्षा के बाहर खड़ा करें। नंबर थर्ड, उनके बारे में सिद्धांत से बात करें। नंबर फोर, पाठ को कुछ समय के जो है छोड़ दें और कुछ समय के बाद वापस आए। मुझे लगता है यहाँ पे प्रिंसिपल जो लिखा है ये प्रिंसिपल हो सकता है, यहाँ पे दूसरे प्रिंसिपल की बात हो, यहाँ पे कई बार ट्रांसलेशन में भी दिक्कत हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। उन्हें क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस, उनका वर्क, उनका टाइम टेबल, उन सबको क्या करेंगे, बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट, इनमें क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षक एक प्रभावी संचारक बन जाएगा यदि नंबर 1 वे शिक्षक सुविधाओं का उपयोग करता है। सेकंड, वे छात्रों को जो पढ़ाता है उसका अर्थ निकालने में मदद करता है। नंबर थर्ड, वे पढ़ाने के बीच में प्रश्न पूछता है। नंबर फोर्थ, वे छात्रों को विषय पर प्रश्नों के सही उत्तर पाने के मदद करता है। तो एक शिक्षक यानी कि टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ। सही आंसर क्या होगा ये आपने कमेंट करना है, ये आपके लिए है ताकि मुझे पता चल सके कितने स्टूडेंट्स ने जो है यहाँ तक क्लास को देखा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपने इसका सही आंसर पोस्ट करना है, क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चंस है, ताकि मैंने इतनी मेहनत की है टाइपिंग करने के लिए, जो है टाइपिंग वालों ने इतनी मेहनत की है, तो एक कमेंट करने की मेहनत आप भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उच्च शिक्षा में शिक्षण का तात्पर्य है। टीचिंग इन हायर एजुकेशन implies number 1 presenting the information given in the textbook. Second, asking question in the class and conducting examination. Third one, helping student prepare for and pass the examination. Number 4, helping student to learn. पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कक्षा में प्रश्न पूछना एवं परीक्षा आयोजित करना, छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने और उत्तीर्ण करने में मदद करना। नंबर 4, छात्रों को सीखने में मदद करना। तो उच्च शिक्षा में शिक्षण का क्या मतलब है वो आपने यहाँ पे बताना था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि छात्रों को सीखने में हेल्प करना, हेल्पिंग स्टूडेंट टू लर्न। अब जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहां पे आपको रट्टा नहीं लगवाते हैं ना, रोट लर्निंग जो है वो नहीं होती है। अगर रोट लर्निंग होगी तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम हेल्प करते हैं कि वो चीजों को सीखे, ना कि वो रोट लर्निंग करे, रट्टाफिकेशन करे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 9 है, टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर। अगर शिक्षक होगा तो शिक्षण प्रभावी होगा। बिल्कुल सही। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर, अगर मैं नहीं होगी तो हो सकता है मेरा ये मटेरियल भी किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं हूं तो मटेरियल भी इफेक्टिव हो सकता है। नंबर 1, इज द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट। नंबर सेकंड, हैज मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग द सब्जेक्ट। नंबर थर्ड, स्टेट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट नो ऑलरेडी। नंबर 4, यूज मेनली इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, यानी कि विषय का उसको अच्छी तरह से शिक्षक को ज्ञान है। नंबर 2, विषय को पढ़ाने का बहुत अनुभव है। नंबर थर्ड, ये बताता है कि छात्र पहले से क्या जानते हैं। नंबर 4, कई अनुदेशनात्मक सुविधाएं का उपयोग करे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है, पहले से अगर स्टूडेंट को थोड़ा बहुत जो है बच्चे क्या जानते हैं, अगर टीचर को ये आइडिया हो तो टीचर क्या कर सकता है, अपनी टीचिंग को और भी इफेक्टिव बना सकता। अब मुझे पता है कि आप लोगों ने पहले ये नहीं पढ़ा है सब्जेक्ट, लेकिन जैसे मेरे साथ 2-3 क्लासें आप कर लेंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि अब आपको ये इसके बारे में आइडिया होना शुरू हो गया है। तो फिर क्या होगा, मैं अपनी टीचिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकती हूँ, मैं आपको और चीजें ज्यादा सिखा सकती हूँ। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं आज के सेशन का। तो यहाँ तक आपको हो चुका है क्लियर। चलिए तो इसको रफ कर लेते हैं तब तक। चलिए तो आज जो है इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, यहीं तक इस सेशन को जो है हम एंड करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है ये सेशन जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है क्लियर हुआ होगा। इसके जो है आपको इतने ही क्वेश्चंस थे आज के सेशंस के लिए। इससे आगे वाले सेशन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करें, ताकि आपको जो है ये सेशन प्रोवाइड करवाए जा सके। डेली जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा सके। 1 मंथ में अगर आप डेली मेरे साथ 10 क्वेश्चन पर डे करते हैं अटेम्प्ट, तो आप खुद जानिए कि 300 से ज्यादा क्वेश्चन आप मेरे साथ अटेम्प्ट कर लेंगे। तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को जो है शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप बने हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के ग्रुप बने हैं जो बीएड एंट्रेंस देने वाले हैं, उन सबके साथ शेयर करो और कमेंट जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा कोई सा भी आपको डाउट हो या फिर आप बीएड से रिलेटेड एंट्रांस से रिलेटेड जो है कोर्स चाहते हो, आप स्टडी सर्विस में 7591046600 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बीएड एंट्रांस से रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाया जाता, ऑनलाइन कोर्स रहता है हमारा, तो वो सारा असेस आपको मिल जाता है। आप जो है कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करें। स्टडी सर्विस से संपर्क करने का नंबर 7591046600 है। सो गाइस थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।